अमेठी हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहती है। आजकल कमला देवी की एक ज़मीन के मामले को लेकर अमेठी खासी सुर्खियों में है। कमला देवी रो रो करके अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं और अपना दर्द बता रही हैं। उनका आरोप है कि उनकी ज़मीन उनके बेटे को बहला फुसला करके लोगों ने लिखा लिया है। कहीं वो भू माफिया बता रही हैं तो कहीं किसी भाजपा नेता का नाम ले रही हैं, जबकि भाजपा नेता महेश सोनी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि उनके द्वारा कोई ज़मीन लिखाई गई है। लेकिन कमला देवी और बीच के एक अन्य व्यक्ति राकेश कुमार के आरोप कुछ और ही कह रहे हैं। कमला देवी न्याय के लिए भटक रही हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं, शिकायत पत्र दे रही हैं। फिलहाल उनको अब तक इंसाफ की कोई डोर दिखाई नहीं दे रही है। कानूनी पचड़े में पेच फंसा हुआ है। सवाल उठता है, क्या अमेठी में ज़मीन के खरीद फरोख्त में, खासकर दलितों की ज़मीन खरीद फरोख्त में कोई सिंडिकेट काम कर रहा है? तमाम सारे सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है इसका पर्दाफाश करना। राजनीतिक गलियारों से लेकर हर जगह हलचल है। लोग तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि प्रशासन क्या कदम उठाएगा, किस तरीके से इस एक बड़े प्रकरण का पटाक्षेप करेगा और अमेठी की जनता को इस बात का आभास होगा कि अमेठी में क्या चल रहा है, हकीकत क्या है, क्यों आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सही कौन है गलत कौन है, ये अब प्रशासन के हाथ पता चला। और बुजुर्ग महिला ने एप्लीकेशन एक ये दिया है आप लोगों के सामने। इसमें कोई राकेश कुमार ने माताजी की जमीन लिखाया है। अब उन दोनों का क्या मामला है हमको जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला हमारा है तो हमारा जो भी हो हमारे सामने किया जाए। ये केवल राजनीति में बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए, चुनाव नजदीक है इसलिए केवल बदनाम करने के लिए साजिश हमारे विपक्षियों द्वारा रची जा रही है। ऐसे करने से किसी को कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर बुजुर्ग माताजी का ऐसा कोई मामला है तो मैं खुद कह रहा हूं, माताजी प्रशासन से मेरी निवेदन है, माताजी को इंसाफ दिलाया जाए। अगर उनके द्वारा किसी द्वारा बैनामा लिखाया गया है तो उनको पैसा दिलाया जाए। और मेरा नाम राकेश कुमार सरोज है। देवी पाटन मंदिर के सामने मेरी दुकान है चाय पान की। मैंने 2 बिस्सा जमीन लिया, 2 बिस्सा जमीन लिया। शेखर माफिया बहुत बड़ा माफिया है। और महेश सोनी 1 बिस्सा मैंने जमीन इनको दे दिया। और इसमें पता नहीं कौन मिला था, कौन कौन नहीं मिले थे। महेश सोनी के राजा राम के महेश सोनी के बाप के नाम पे चेक लिखा था। 1 बिस्सा मैंने जमीन उनको दे दिया अपना जीव बचाने के लिए। मैं गरीब आदमी, मुझे मेरे साथ इतना टॉर्चर किया, इतना थाना पुलिस कोतवाली सब टॉर्चर किए गए हैं। मुझसे कोतवाल साहब ने 1 लाख रुपए मांगा, मैं देने के लिए मना कर दिया। ना मैं दुकान खोलने पा रहा था, ना वो खोलने पा रहा था, ना मैं दुकान खोलने पा रहा था, ना वो होने पा रहा था। सब कुछ मुझे इतना टॉर्चर करते थे थाना पुलिस कोतवाली से और गुंडा से कि मैं थक गया था। तो मैं महेश सोनी को जमीन दे दिया। महेश सोनी ने बोला कि कमल के नाम पे जमीन दे दो, तो मैंने कमल को दे दिया जमीन। हम ये चाहते हैं जिसकी जमीन है उसको मिल जानी चाहिए बस। देवी नाम है बेटवा, हमारा खेत लिखाए हैं भैया हो। राकेश शेखर और महेश सोनी जबरदस्ती भैया हमारा कब्जा कर ले बेटा। पिछले एतवार कहा जब को पैसा नहीं दे बेटा तब वो आई ही सब नंबर तो हम बताए उनसे तो कहे कि हाँ रोक लगा देते जा थाने गई बेटा तो बंद नहीं भा, थाने में सुनवाई नहीं भाई हमारा बेटवा। और हमारा जबरदस्ती दवाल उठाए के गेट लगाए के हमारा ताला बंद कर दे बेटवा। हमका भगा दे डांट के, कहें कि जा हियाँ हम खरीद ले 2 जने से देखा 10 लाख रुपया दे दे महेश सोनी का भैया। तो कहा कि तुमका हम 1.5-2 लाख दे देवे दादी और आपत्ति हटा लिया। तो हम कहें भैया हम आपत्ति ना हटाओ, बिना अपने भाई भतीजे से पूछक केहू से भाई जानकार से, हमका कुछ और ज्यादा नहीं। यह सब बात है भैया। आज हमारे यहाँ पत्रकार भेजे रहे हैं एक थी और मने केहू गा रहे कहा रहे तू शिकायत करे यहाँ को ले। इनका नेता भैया का नाम ले कहे उनके खिया गए हम कहे नहीं उनके खिया हम नहीं गए रहे, तहसील गए रहे हम उनके डीएम साहब कहा मतलब मिले गए रहे। ये बताई भैया तो फिर लौट यहाँ कहें तो बयान लिए जाओ। कहीं हम बयान न दे पाओ भैया, कौन बयान दिए। ये सब बात है बेटा।
हम चाहते हैं बेटा कि हमारी जमीन आपस कर दिए, हमका पैसा नहीं चाहे कुछ, हमारा खेत आपस कर दिए, दोनों हिस्सा जो लिखाए यहाँ बन रहे हैं। नहीं नहीं कार नहीं रहे हैं। हमारे बेटवा के बेटवा चियाड़ी खोद डाए हैं, बेटवा खोदने ये बेटवा कहीं मट्टी भया हमारा फूका गहा तो चियाड़ी बनी रही, चियाड़ियों खोद डाए बेटवा हमारे बेटवा का महावीर का हमारे कहे कि देखो हम खरीद ली उनसे तो हम कहीं ना भाई आपत्ति ला गया है, अब खरीद दाखिल नहीं है भैया कैसे तू का खरीद लाए का बंद कर काम ना करा तो कहे दादी हम 2 जने से राकेश से शेखर से खरीद ली महेश्वरी है, कहे हम नहीं के भाई है। हाँ एक तरह कहे भैया तो फिर लौट आए थाने गए हुआ गए नहीं कुछ सुनवाई भैया लौट आए डांट दे का करें तो कोतवाल से बताए गए हुआ तो कहता है कि दादी जो केहू खरीद ले है मतलब पता साहब कहे केहू खरीदे है तो बने तहन काम तो लगाओगे करे यही तरह कहे भैया कहे कि जा कब बुलाओ तो आओ।